यदि आप क्लास 10th में हैं और आपको भी वृत्त नामक चैप्टर से डर लगता है यानी कि रेखागणित से डर लगता है, तो आज की इस वीडियो में आपका वो डर दूर होने वाला है क्योंकि मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ बोर्ड एग्जाम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो कि यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 और 25 में पूछा गया है, जिसके 2026 में पूछे जाने की फुल संभावना है। तो चलिए इस सवाल को देख लेते हैं कैसे इसका हल होगा। यदि आप इस सवाल को हल कर लेते हैं तो आप अपने बोर्ड एग्जाम में 4 नंबर पक्के कर लेते हैं। देखिए ये सवाल हमारा है कि सिद्ध कीजिए वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है। चलिए अब हम इस सवाल को हल करते हैं। इस सवाल को हल करने के लिए सबसे पहले हम एक वृत्त बनाएंगे जिसका केंद्र हमने ओ रखा है और इसके बाहर एक बिंदु ए ले लिया है जिससे दो स्पर्श रेखाएं एपी और ए क्यू हमने खींच रखा है। साथ ही साथ ओपी और ओ क्यू त्रिज्याएं भी हमने खींचा है और बिंदु ओ को ए से मिलाया है। इसी बात को हम दिया है में लिख लेंगे। जैसे पहली हेडिंग लगाएंगे हम दिया है, दिया हम लिखेंगे कि माना ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु ए से खींची गई स्पर्श रेखाएं पी ए और पी क्यू है। ये पी ए और पी क्यू हमने दो स्पर्श रेखाएं खींचा है जो वृत्त को क्रमशः पी और क्यू बिंदु पर स्पर्श करती हैं। ये पी वाला पॉइंट रहा और ये क्यू वाला पॉइंट रहा, ये दोनों बिंदुओं पर स्पर्श करती हैं। दूसरा हम हेडिंग लगाएंगे वो है रचना। रचना वाले पोर्शन में हम लिखेंगे कि बिंदु ओ को ए से मिलाया और त्रिज्याएं ओपी और ओ क्यू खींचा। ये वाला रचना वाले पोर्शन में हमें लिखना पड़ेगा। क्या क्या रचना में लिखेंगे? बिंदु ओ को हमने ए से मिलाया है तो हमने ये बात लिख दी है कि बिंदु ओ को ए से मिलाया। साथ ही साथ ओ क्यू और ओपी जो है ये त्रिज्याएं हमने खींच लिया है। ने पढ़ा होगा तो इसमें आपने ये पढ़ा कि ये वाला जो कोण होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला जो कोण होगा ये कितनी डिग्री का बनेगा? ये बनेगा हमारा 90 डिग्री का। उसी प्रकार से ये वाला जो कोण होगा ये भी हमारा कितना बनेगा? ये भी हमारा बनेगा 90 डिग्री का। क्यों? क्योंकि स्पर्श बिंदु से खींची गई जो त्रिज्या होती है वो स्पर्श रेखा पर लंब होती है, इस वजह से 90-90 हो जाएगा। अब देखिए मैं इसको समझाता हूँ कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसमें आपको दो त्रिभुज नजर आया होगा, एक ए ओ पी और दूसरा इसके नीचे ए ओ और क्यू। अगर इन दो त्रिभुजों में आप देखें ध्यान से तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है क्योंकि ये दोनों 90-90 हैं और इसमें जो ओ ए भुजा है वो इस वाले त्रिभुज में भी है और उस वाले त्रिभुज में भी है। साथ ही साथ ओपी और ओक्यू त्रिज्याएं हैं इसलिए ये दोनों आपस में बराबर ही हो जाएंगी। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, इन दोनों त्रिभुज को हम क्या दिखाते हैं? क्या दिखाएंगे? सर्वांग सम। तो चलिए अगले पृष्ठ पर हम इसे दिखाते हैं सर्वांग सम। देखिए हम यहाँ पे हेडिंग कर लेंगे उपपत्ति। हेडिंग क्या लिखेंगे हम लोग? ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हेडिंग उपपत्ति। ये हेडिंग हम लोग यहाँ पे डाल लेंगे, ठीक है। और हम इसके बाद क्या करेंगे, ये जो पीछे स्लाइड में आपने देखा था जस्ट अभी पीछे वाली स्लाइड पे, ये था त्रिभुज ए ओ पी और ए क्यू ओ, इसी को हमें क्या करना है वहां पे लिखना है। तो लिखेंगे त्रिभुज हमारा ए ओ पी तथा त्रिभुज ए ओ क्यू में हम इन दोनों त्रिभुजों में देखेंगे। देखिए ध्यान से यहाँ पे ओपी और ओ क्यू ये दोनों त्रिज्याएं हैं इसलिए ये बराबर हो जाएंगी। देखेंगे, चलिए पीछे से मैं आपको लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ। देखिए ओपी और ओ क्यू आपस में बराबर होंगी क्योंकि ये त्रिज्याएं हैं और ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ हो जाएगा और ये वाला कोण दोनों क्या है 90-90 हो जाएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, इनको लिखते हैं हम। देखिए इसमें लिखेंगे हम सबसे पहले कि जो ओपी है वो इसमें बराबर है किसके? ओ क्यू की। इसके पीछे की जो वजह है लिख देना त्रिज्याएं हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे? ये त्रिज्याएं त्रिज्याएं हैं, त्रिज्याएं हैं, इस वजह से ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगी? बराबर हो जाएंगी। दूसरा हम लिखेंगे जो ओ ए है, ओ ए ये दोनों में बराबर है, इसे क्या लिखेंगे? ओ ए बराबर होगा ओ ए के। इसके पीछे की वजह क्या है? ये भैया उभयनिष्ठ है। क्या है मुन्ना? उभयनिष्ठ है। उभयनिष्ठ का मतलब ये होता है कि दोनों में होना। ये क्या है? उभयनिष्ठ है, इसलिए ये बराबर तो होगी ही। तीसरा रीजन है, इसमें कोण जो हमारा बन रहा है, ध्यान से देखिए, मैं फिर से लेके चलता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे ये जो कोण बन रहा है ए पी ओ और ए क्यू ओ ये दोनों बराबर होगा क्योंकि ये 90-90 अंश हैं। तो चलिए इन्हें भी लिख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे कोण ए पी ओ बराबर कोण ए क्यू ओ। इसके पीछे की वजह क्या है भाई? तो लिख देंगे प्रत्येक प्रत्येक कोण कितना है? प्रत्येक कोण 90 डिग्री है, ठीक है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। यदि आप ध्यान से देखेंगे तो अब इसमें क्या कंडीशन लग जाएगी, अब ये दोनों के दोनों त्रिभुज क्या हो जाएंगे? सर्वांग सम। तो लिखेंगे त्रिभुज ए ओ पी सर्वांग सम, सर्वांग सम त्रिभुज ए ओ क्यू। ये क्यों हुआ? इसमें लिखेंगे आप आर
एच एस सर्वांग समता से, सर्वांग समता से। इसके पीछे की वजह क्या है? RHS सर्वांग समता। ये क्या होती है? देखिए, जब भी किसी दो समकोण त्रिभुज में उसका कर्ण और उसका एक कोण जो नभ्यंश होता है और उसकी एक भुजा अगर बराबर हो जाती है इन्हीं दो त्रिभुजों में, तो वे दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग हो जाते हैं और उस प्रमेय को कहते हैं RHS सर्वांग समता। इस वजह से यहाँ पे ये हो चुका है। देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, यहाँ पे लिखेंगे इसलिए। देखिए, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो सर्वांग सम होने का मतलब ये है उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण आपस में क्या हो गए हैं? बराबर हो गए हैं। इस वजह से यहाँ पे आप देखेंगे ये दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो चुके हैं। इसका मतलब है जो AB होगा, सॉरी AP होगा, वो AQ की क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इस वजह से हमारा जो AP होगा, क्या? AP यहाँ से लिखेंगे, इसलिए AP जो है वो बराबर हो जाएगा किसके? AQ की। यही हमारी स्पर्श रेखाएं थी। यही हमें प्रूफ करके लाना था। यही क्या करना था हमें? यही हमें प्रूफ करके लाना था। तो हमने ये दिखा दिया कि ये हमारा जवाब सही है। तो यहाँ पे लिख देंगे इति सिद्धम, इति सिद्धम, अर्थात ये प्रूफ हो चुका है। और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं हम आपसे किसी इंपॉर्टेंट सवाल के साथ।